लक्ष्मी जी समझ गई, बोले मौन मतलब हाँ ही होता है। लक्ष्मी जी बोले ठीक है, आप लोग शयन करो। रात्रि का समय, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या पाया, नीचे फर्श पे पड़े थे। कहां सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के रहते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ूला, पाम में स्वर्ण के कड़ूला आदि सब पहन के सोते थे। लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चला गया। सवेरे उठे तो फर्श पे पड़े थे। बलराम जी बोले लाला जी कहा है वो, हमारे सिंहासन वगैरह कहां चले गए। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई ना, लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी तिजोरी जाकर के खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे। और यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है। लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी के जाने से हम पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चल लाला भोजन को समय है, क्यों प्रसाद पामे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ, तो हम पे कोई बनावी कमी, हम दोनों मिलके बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, क्यों सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहां तक कहें चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे हैं अपने सिंहासन पर, भूखे प्यासे बेचारे आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले लाला, बोले हाँ 2 दिन है गए लाला, भोजन ना एक कियो, और 2 दिन पहले गुस्सा में ना कियो, 4 दिन है गए, और कछु है भी ना कहा करें। देखो इस बात को कोई ऐसे मत ले लेना, लोग सोचने वाले यूं भी लेते हैं, बताओ महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो साक्षात ब्रह्म हैं। लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हेय दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सके। बोले कहा। बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहां पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ, मैंने एक बार देखा था वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलें, कछु तो मिल जाएगा।